हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा को। तो संज्ञा में हमारा क्या चल रहा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, हो गया। संज्ञा के भेद चल रहे हैं, तो संज्ञा के भेद मैंने बता दिया, 3 हमारे हो गए। अब हमारा कौन सा बचा है? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को बता दिया कि आप कैसे एग्जाम में अगर पूछता है तो आप उसे तुरंत हल कर लोगे, उसमें आपको समय नहीं लगेगा, यानी आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस आप इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखते हो और मेरे साथ आप बने रहते हो तो ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी चौथे की बात कर लेते पिछली वीडियो में कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा हमारे किसके भेद है? तो जातिवाचक संज्ञा के वो भेद है। किसके भेद है? तो जातिवाचक संज्ञा के भेद है। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक यानी संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। अगर मूल रूप से या मूलतः कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। वो कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारा जो है देखते हैं यहाँ, द्रव्यवाचक समूहवाचक संज्ञा, ये हमारा दोनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा के भेद है, इसके भेद है। ठीक है, तो अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं चौथे की। यहाँ देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, इसकी पहचान, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, यानी नाप तौल की वस्तु। कैसी वस्तु है? जो नाप में नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है, वाली वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है पर इसे गिन नहीं सकते, ठीक है, इसको गिना नहीं जा सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे नोट कर दी हूँ कि पर इसे गिन नहीं सकते हैं, ताकि आपको आसानी रहे। बताने को तो मैं बता दूंगी, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है, ज्ञान छूट जाता है आपसे, एक बार वीडियो देखा दूसरी बार नहीं देखा, तो इसलिए मैंने उसे लिख भी दिया है आपके लिए कि आपको याद रहे उस चीज़ को कि क्या इसमें नापा तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, यानी इसे गिन नहीं सकते हम। तो नाप तौल वाली वस्तु यानी लीटर में, जैसे दूध हमारा क्या है? लीटर में ही नपता है ना, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है, और किलो में हम लोग खरीदते हैं। तो देखिए नाप तौल वाली वस्तु का बोध कैसे पता चलेगा? यहाँ भी हमने लिखा हुआ है, 2 हमारा होता है धातुओं तथा खनिजों के नाम। ठीक, धातु और खनिजों के नाम क्या होते हैं हमारे? वो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा, धातुओं तथा खनिजों के नाम, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये क्या है? हमारे धातु है, तो इसके नाम हमारे क्या हुए? द्रव्यवाचक संज्ञा हुए। ठीक है, अब देखिए खाने पीने की वस्तुओं के नाम, इसे भी तो सोना आप जान ही रहे होगे ना कि पिघला के बनता है, चांदी भी क्या है? द्रव्य है ना, आपको तो पता होगा, इतना तो हमें बताना नहीं होगा। तो ये हमारे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमारे खाने पीने की वस्तुओं के नाम, जो हम खाते पीते हैं, तो दूध है, ठीक है, इसे आप तौलते हैं, नापते हैं ना। पानी, ठीक, मिलता है 1 लीटर 2 लीटर, बिस्लरी वाली पानी, वो समझ लीजिए पानी। घी, तेल, ठीक है, इसे तौला जाता है ना, नापा जाता है, तो ये हमारा क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। अगर आपको धातुओं तथा खनिजों के नाम दे देता है तो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप इसके परिभाषा से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपको 2 अलग अलग बता दिया कि धातुओं के नाम, खाने पीने की चीज़ें जो हमारे वो बनते हैं, वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप एक हमारे लिए लाइक का बटन दबा दें, ठीक है। तो अब देखिए 5वां हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ये देखिए समूहवाचक संज्ञा, इसने अपने नाम में भी बता रखा है। देखिए इसने भी द्रव्य की बात कर दिया है, नाम में तो द्रव्य यानी लिक्विड की बात होगी तो वो द्रव्य हो जाएगा। यहाँ समूह देखिए लिखा हुआ है, तो समूह की बात हो रही है, यानी समुदाय की बात हो रही है, कोई चीज़ इकट्ठा की बात हो रही है, तो हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा। तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, ठीक है, वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, समूह यानी पूरे समुदाय की बात कर रहा है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी पूरे समुदाय की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, वहाँ कौन सा, अगर समूह की बात होती है यानी कोई चीज़ समूह में है तो हमारा कौन सा होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। तो इसे भी देखते हैं 2 तरीके से, जैसे व्यक्तियों का समूह,
ठीक। व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह जैसे सभा में समूह होता है ना, ऐसा तो एक लोगों से सभा बनती नहीं है, सभा में ढेर सारे लोग होते हैं। तो सभा, दल, गिरोह भी जानबे ही करते हैं कि गिरोह, एक गिरोह तो होता नहीं है, उसमें कई लोग मिलकर गिरोह बनाते हैं, फिर अपना वो अंजाम देते हैं अपने काम को। आप समझ ही रहे होंगे किस गिरोह की बात कर रही हूँ मैं ठीक है। तो परिवार आप देखते हैं, परिवार भी तो समूह है ना, एक परिवार में हम लोग रहते, भाई बहन माता पिता हमारे रहते हैं ना, तो परिवार हमारा क्या हुआ, समूह हुआ ना। तो समुदाय की बात हो रही है। संघ, सेना ऐसा नहीं सेना एक अकेला रहता, सेना क्या झुंड है सेने का। तो झुंड ये हमारा क्या है, किसी बच्चे का बछड़े का, ठीक है, झुंड हुआ, वो हमारा समुदाय यानी समूह की बात कर रहा है। तो क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुआ। फिर हम देखते हैं दूसरे, वस्तुओं का समूह। ये हम लोग का क्या है, ट्रिक है, हमारा ट्रिक है, आपके लिए ट्रिक है। मैं आपके लिए ये शानदार बेहतरीन ट्रिक लाई हूँ। समास, लिंग, वचन, समास, अलंकार सब में मैंने बेहतरीन ट्रिक लगाया है कि आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। बस आप लेकिन मेरे साथ बने रहते हो तो मेरे चैनल के साथ यानी, ठीक है। तो वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह देखिए क्या है, वस्तु, गुच्छा, किसी चीज का गुच्छा, चाबी का गुच्छा कह सकते हैं, अंगूर का गुच्छा कह सकते हैं, ठीक है। तो आया ना कि अंगूर गुच्छे में होता है, ऐसा कि नहीं, अंगूर एक एक पीस लटका हुआ होता है, भले आप उसे तोड़कर अलग कर लो वो अलग बात है, लेकिन अंगूर क्या है, गुच्छे का है। चाबी गुच्छे में होती है, ठीक है। तो कुंज, घौंद किसी का कहते हैं, घौंद गांव के लोग जान जाएंगे, घौंद किसे कह रहे हैं, घौंद, मंडल, ठीक है, मंडल हमारा एक गुच्छे हो रहा है ना, समूह की बात हो रही है। श्रृंखला, ढेर, किसी चीज का ढेर हो, ठीक है, कूड़े का ढेर हो, ठीक है, कोई भी ढेर हो, तो हमारा क्या बनता है, समूहवाचक संज्ञा बनता है। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने आपको बताया, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आपको कभी डाउट नहीं हो सकता है, और अगर संज्ञा से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम में, या आप किसी चीज इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CHS, BHU, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल की, तो अगर आपसे उसमें तो ये क्वेश्चन आते ही हैं, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, समास, सभी से जो मैं हिंदी का बताती हूँ आपको, टॉपिक यहाँ ले आई हूँ आपके लिए। सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, अब वो गलत नहीं होंगे अगर आप मेरे चैनल पे बने हो तो। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पर हमारा जो है कंप्लीट कोर्स की क्लासेस चलती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको पूरा जो कोर्स है हमारे यहाँ का वो आपको उपलब्ध मिल जाएगा अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इतनी आसानी तरीके से संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन सभी को वो पहचान उनको करना सीख जाए। और आपका प्रश्न गलत ना हो तो उनको भी नहीं होगा, तो वो भी अपने दोस्त को थैंक यू, धन्यवाद ये सब तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि आपकी वजह से उनका भला होता है। तो हमें लगता है कि आपको संज्ञा के मैंने जो 5 भेद बताए हैं, ये हमारे 5 भेद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसे याद आप रखिएगा कि 3 भी होते हैं, 5 कैसे 3 होते हैं, मूलतः मूल लिखा तो 3, ये गलती नहीं कीजिएगा, मैंने बार बार इसको आपको रिपीट कराया है। सारे भेद को बताते बताते मैंने फिर भी बार बार इसको कि 3 कैसे हुए और 5 कैसे हुए। इसी तरह समास में भी मैंने बताया था, तो ये आपको याद रखना होगा कि 3 कैसे थे मेरे, 5 कैसे, कुल पूछा तो 5, अगर मूलतः मूल पूछा तो 3 भेद बने थे। तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्य समूह, ये मैंने आपको 5 कंप्लीट हो गया, यानी हमारा संज्ञा का टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो गया। संज्ञा का हमारा जो आज का टॉपिक था पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक यानी सर्वनाम की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।